नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है बुद्ध वाइब्स में। इस वीडियो के माध्यम से चलिए हमारे साथ एक रोमांचक सफर पर। यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा और निडर होने में मदद करेगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब युवक था। वह युवक इतना गरीब था कि वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक गिलहरी उसका खाना चुराता है, तो उसने उस गिलहरी को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूं, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुरा, क्योंकि उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गिलहरी बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी हैं और तुझे वही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर वह बहुत अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गिलहरी ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह युवक भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक महल देखा और उसने महल में रहने वालों से एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। महल वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहां जा रहा है। युवक ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो महल वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 18 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज लौट आए? उस युवक ने कहा कि मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल गया। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से ही एक पहाड़ को पार कर सका। युवक को वहां एक भिक्षुक मिला। उसने युवक से पूछा कि वह कहां जा रहा है। युवक ने उत्तर दिया, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो भिक्षुक ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूं? युवक ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस भिक्षुक ने उस युवक को बर्फ की पहाड़ी को पार करने का एक आसान रास्ता बताया। भिक्षुक के बताए मार्ग पे चल के उस युवक ने बर्फ के पहाड़ों को पार कर लिया। जब वह आगे गया तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई जो उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो युवक ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे? मैं 500 सालों से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु अभी तक बन नहीं पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे इंसान बन जाऊं? युवक ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए ने युवक को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। अंततः लडचका भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां और बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। युवक एकदम अचंभित हो गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ तो 500 सालों से इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और वह भिक्षुक तो 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूं, मैं तो भीख मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, पर कछुआ, भिक्षुक और लड़की की समस्या मेरे समस्या से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह इंसान नहीं बन सकता। और वह भिक्षुक 1000 साल से उस बर्फ की पहाड़ी पर रहते आ रहा है। वह उस स्थान को अपनी संपत्ति समझने लगा है, अर्थात
वो उस पहाड़ी स्थान से मोह करने लगा है। स्थान का मोह ही उसे स्वर्ग में जाने से रोक रहा है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसको उस स्थान का मोह त्यागना होगा। और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस युवक ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहां से रवाना हो गया। वह दोबारा कछुआ के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती उस युवक को दे दिए और वह इंसान बन गया। उसके बाद युवक भिक्षुक के पास गया और उससे कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें इस स्थान के मोह को त्यागना होगा। उस भिक्षुक ने भी अपने मोह का त्याग किया और उस स्थान पर युवक का अधिकार घोषित कर दिया। और उसके बाद वह युवक उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो वहां पहुंचा तो वह लड़की उसके सामने आई और बोली, उस रात तुम ही हमारे महल में आए थे ना? और उसने उससे विवाह किया। इस तरह उस युवक को धन, जमीन और सुंदर जीवन साथी मिल गई। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। समुद्र का जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे पर रहने के लिए नहीं बना है। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने आराम और सुरक्षा का त्याग करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि ये रोमांचक कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और अवश्य ही आप सभी को एक सीख जरूर मिली होगी। इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।